अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। खसूसी अता तारड़ ने कहा, शमशान बुखारी ने 9 मई के वाकयात में चेयरमैन PTI के मुलव्विस होने का एतराफ कर दिया। साबित हो गया ये सोचा समझा मंसूबा था। रियासत मदीना के दावेदार ने घड़ियां हार चोरी किए। फैसला आ चुका है, आप सर्टिफाइड चोर साबित हो चुके हैं। आप तो इनकलाबी थे, जेल में सहूलियात क्यों मांग रहे हैं? आप जेल गए हैं, ससुराल नहीं गए कि सोने का वॉशरूम बना कर दें। इंज़मामुल हक कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर मुकर्रर, वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए क्रिकेट टीम का इंतखाब करेंगे। पाक अफगानिस्तान वनडे सीरीज इंज़मामुल हक की पहली असाइनमेंट होगी। इंज़मामुल हक 2016 से 2019 तक भी टीम के चीफ सिलेक्टर रहे। MQM ने निगरान वजीर आजम के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नाम दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और तजावीज़ की शमूलियत पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम से यूसुफ रज़ा गिलानी और अली मूसा गिलानी की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत का पेमरा तरमीमी बिल वापस लेने का ऐलान। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, पेमरा के पुराने स्याह कानून को खत्म करना चाहते थे। आईनी और जमहूरी सोच पर कोई समझौता किया ना ही कभी कर सकते हैं। इजहार राय की आईनी हक पर कभी समझौता नहीं करेंगे। एक्सप्रेस हादसे में तकरीब कारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। शोबा सिविल और मैकेनिकल की नाअहली हादसे की वजह करार। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की वजह पटड़ी का टूटना और फिश प्लेट न होना है। ट्रेन इंजन, व्हील और ट्रैक में खराबी भी हादसे की वजूहात में शामिल। कराची से एबटाबाद जाने वाली ट्रेन को हादसे में 30 अफराद जाँ बहक हुए थे। PTI की सजा का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक तोशा खाना केस के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, चेयरमैन PTI को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। तोशा खाना केस का ट्रायल दोबारा शुरू करने का हुक्म दिया जाए। चेयरमैन PTI का हक के दिफा बहाल करने की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक 10 अगस्त को समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। इमरान वजीर आजम का ऐलान कल या परसों होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, डॉक्टर हफीज शेख और एक जज का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया। टेक्नोक्रेट और माहिर मईशत भी निगरान वजीर आजम हो सकता है। इसहाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी का नाम शॉर्टलिस्ट में नहीं। सियासतदान को निगरान वजीर आजम बनाया गया तो इसहाक डार और शाहिद खाकान का नाम भी हो सकता है। और इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। सारिफीन पर 144 अरब रुपए से जायद इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांग लिया। नेपरा 23 अगस्त को दरखास्त पर समाअत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF मुआहिदे को हतमी शक्ल देने में चीनी ताउन लाजवाल है। यकीन दिलाता हूँ चीनी कंपनियों की सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम होगा। CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। आर्मी चीफ CPEC मंसूबों की तेज रफ्तारी में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। वजीर आजम ने CPEC और तरक्याती कामों में खिदमात देने वाली चीनी कंपनियों और बैंक्स में अवार्ड तकसीम किए। PTI की अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ की अटक जेल में हिरासत को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। कहा है 1 लाख की सहूलत दी जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान को तिब्बी मुआयने की इजाजत दी जाए। चेयरमैन PTI को फैमिली और वकला से मुलाकात की इजाजत देने की भी इस्तदा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, 9 अगस्त की रात 12 बजे हुकूमत खत्म हो जाएगी। नई मरदमशुमारी की रोशनी में नई हल्काबंदियां की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा। आइन हल्काबंदियों के लिए 4 माह का वक्त देता है। किसी को पाकिस्तान के आइन से फरार नहीं। हल्काबंदियों का चैलेंज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। इलेक्शन कमीशन मेंबरान और हुक्काम शरीक। मरदमशुमारी के तहत नई हल्काबंदियां करवाने पर गौर। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर हुक्काम की ब्रीफिंग। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, साबित हो गया कि 9 मई के वाकयात सोची समझी साजिश थी। चेयरमैन PTI की दोबारा गिरफ्तारी पर ऐसे वाकयात क्यों नहीं हुए? कौम ने चेयरमैन PTI की सजा और नाअहली पर हमदर्दी का इजहार क्यों नहीं किया? इख्तिदार से निकाले जाने के बाद चेयरमैन PTI आइन की धज्जियां उड़ाते रहे। पीपल्स पार्टी को बिलावल भुट्टो के वजीर आजम बनने का यकीन। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है और अब भी बनाएंगे। पंजाब से पीपल्स पार्टी ज्यादा सीटें लेगी। बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर लॉयर्स फोरम का सेशन कोर्ट गुजरांवाला के गेट के बाहर एहतजाज। पुलिस ने एहतजाज करने वाले वकला को गेट पर रोक दिया। पुलिस के रोकने पर वकला और पुलिस के दरमियान हाथापाई। वकला ने पुलिस को अहाता अदालत से बाहर निकाल दिया।
जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, जब तक दो खानदान पाकिस्तान पर हुक्मरानी करते रहेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। जरदारी की आरजू है बिलावल वजीर आजम बने। शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है हमजा का कोई मौका बने। नवाज शरीफ की आरजू है मरियम के लिए कोई चांस बन जाए। गनी ने कहा, ये वाज़ेह है कि 3 माह में इलेक्शन नहीं हो सकते। जितनी जल्दी इंतखाबात होंगे उतना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। ख्वाहिश है कि इंतखाबात जल्द हो जाएं। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, पेशावर के ज़िमनी इलेक्शन में PTI ने JUI को 440 वॉट का करंट लगाया। मौलाना फजलुर रहमान समधी को गवर्नर तो लगवा सकते हैं, पार्टी को इलेक्शन नहीं जितवा सकते। उनकी अगली सियासत भी कटी पतंग की तरह होगी। में नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कपास, धान और गन्ने की फसलें पानी की जद में आ गई। शगाफ पुर करने की कोशिशें। हरनाई रेलवे ट्रैक 17 साल बाद मुकम्मल। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, गवादर पोर्ट को रेलवे से जोड़ने के लिए तैयार हैं। PIA को सियासी भर्तियों ने तबाह कर दिया। हमारे पास जहाज खरीदने तक के पैसे नहीं, हमें अब प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ.
د غیر ملکی طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي پروګرامینګ پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ. OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. Seven. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.